हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ JLPT N5 के पुराने क्वेश्चंस। मैंने ये वाला सेक्शन कवर किया है, ये लास्ट सेक्शन होता है बेसिकली। इसमें कुछ 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं और ये सेंटेंस इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये जनरली लोगों को हार्ड लगते हैं क्योंकि सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो काफ़ी लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक बार। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है कोरेवा रियोशिन नो शाशिन देस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कोरेवा रियोशिन नो शाशिन देस मतलब ये पेरेंट्स की पिक्चर है। ठीक है, अब आइए इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस को जल्दी जल्दी पढ़ना है, जितनी जल्दी हो सके, बट हाँ, जल्दी के चक्कर में गलत चीज़ नहीं पढ़नी है, सही चीज़ पढ़नी है, चाहे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? कोरेवा सोतो सॉरी सोफूतो सोबानो शाशिंदिस। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस है कोरेवा चीची तो हाहा नो शाशिंदिस। फिर थर्ड है हमारे पास कोरेवा आनी तो ओतो ओतो तो नो शाशिंदिस। और जो फोर्थ है हमारे पास कोरेवा आने तो इमोतो नो शाशिंदिस। तो सबसे पहले रियोशिन क्या होता है? रियोशिन का मतलब होता है पेरेंट्स। तो सिंपल, अगर आपको पेरेंट्स पता है तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा टू आंसर है, चीची तो हाहा तो। चीची फादर, हाहा मदर। सिंपल, आप 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको टिक मार के आप इसे सही कर दोगे। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। तो मेन इसमें चीज़ है, सबसे पहले तो ये देखो कि जो मेन वर्ड है इसमें, मेन वर्ड क्या है? रियोशिन। रियोशिन का अगर आपको मीनिंग पता है मतलब पेरेंट्स, तो आपका सही करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं पता है तो थोड़ा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके उसके थ्रू आपको काफ़ी मतलब 50-50 हो जाएगा। बट फिर उस 50-50 में आपको निकालना पड़ेगा। इसमें तो बहुत क्लियर था, रियोशिन पेरेंट्स। तो इसमें है सेकंड ऑप्शन, कोरेवा चीची तो हाहा नो शाशिंदेस, मतलब ये मदर और फादर की फोटो है। ठीक है, आइए हम मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। उससे पहले चलिए मैं आपको बाकी सेंटेंस के भी मीनिंग बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस है कोरेवा सोफू तो सोबो नो शाशिंदेस, मतलब सोफू तो सोबो नो मतलब ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की फ़ोटो है। सेकंड आपको बता ही दिया, फादर और मदर की फ़ोटो है। थर्ड है आनी तो उतो नो शाशिंदेस, मतलब बड़े भाई और छोटे भाई की फ़ोटो है। और थर्ड है हमारा बड़ी बहन और छोटी बहन इमोतो की फ़ोटो है। तो करेक्ट ऑप्शन था हमारा सेकंड, मदर और फादर की फ़ोटो है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोनो दांसु व यसाशी देस। ये भी आसान है, मतलब क्या हुआ इसका? ये जो डांस है वो आसान है। यसाशी मतलब इजी। एक होता है इनएक्सपेंसिव चीप, ये एक होता है इजी। ठीक है, तो यहाँ पे इजी है एक तरीके से, क्योंकि डांस समझ रहे हो आप, इजी हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसके एग्जाम वो देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है इसका कोनो दांसु वा कांतान देस। ठीक है, कोनो दांसु वा ताइयन देस, कोनो दांसु वा तानोशी देस। एंड लास्ट में फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास कोनो दांसु वा सुमारानाई देस। सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। फर्स्ट वन मतलब कांतान। कांतान क्या होता है? इजी, ना टाइप एडजेक्टिव, कांतान ना, मतलब दिस डांस इज इजी। सेकंड है ताइयन दिस, ताइयन का मतलब होता है हार्ड, टफ या ऑफुल। ठीक है, तो ये कैंसल। फिर थर्ड है तानोशी दिस, तानोशी हो गया मतलब इंजॉयबल है। ठीक है, उसमें उसको मज़ा आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, उसने क्या बोला है? उसको ये डांस इजी बोला है, इंजॉयबल नहीं बोला, तो ये भी गलत है। ठीक है, और जो लास्ट है वो है सुमारा नाई। सुमारा नाई मतलब बोरिंग, ये डांस बोरिंग है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हुआ? फर्स्ट, कोनो डांसु हुआ कांतान दिस, दिस डांस इज ईजी। फिर थर्ड है हमारे पास फूकू ओ सिंताकू शिमा शिता, मतलब फूकू क्या हो गया? क्लोथ्स। ओ सिंताकू, सिंताकू सिंताकू मतलब वो धोना, कपड़े धोना। सिंताकू शिमाता मतलब मैंने कपड़े धोए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास फूकू ओ नुकी माश्ता, मतलब कपड़े उतार दिए थे,
मैंने कपड़े उतार दिए थे, ठीक है। थोड़ा अजीब सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास फुकू ओ वताशी माश्ता, मतलब मैंने कपड़े दे दिए थे, किसी को देना मतलब, ठीक है। वताशी मास टू गिव अवे। फिर थर्ड है हमारे पास फुकू ओ अराई माश्ता, मतलब कपड़े धोए थे, अराई मास टू वॉश, ठीक है। और फोर्थ है हमारे पास फुकू ओ किमाश्ता, मतलब कपड़े खरीदे थे। तो सही आंसर क्या हुआ, थर्ड वन से, मतलब फूकू ओ अराई मास्ता, मतलब कपड़े धोए थे। और ये अराई मास जो है, ये डिशेस जब हम वॉश करते हैं उन सेंटेंस में भी अराई मास्ता हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी जगह अराई मास आपको देखने को मिलेगा, कई सेंटेंसेस में आता है फूकू ओ अराई मास्ता, मतलब कपड़े धोए थे। और सेंताकू मतलब होता है लॉन्ड्री बेसिकली, सेंताकू और शिमास मतलब लॉन्ड्री करना, स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है। तो आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये है कोनो हेया वा कुराई दिस। सो कोनो हेया मतलब ये रूम, कुराई क्या हो गया, डार्क, दिसने है, एम्फेसिस ने, मतलब ये रूम डार्क है या इसमें अंधेरा है, ठीक है। तो आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वो है कोनो हेया वा आकारुई दिसने। आकारुई क्या होता है, ब्राइट, चीयरफुल, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये कैंसिल हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कोनो हेया वा आकारु कुनाई दिसने। आकारुई क्या होता है, ब्राइट या चीयरफुल, आपके केस में हम लेके चलेंगे ब्राइट, क्योंकि यहाँ रूम की बात हो रही है, ठीक है, ब्राइट। और तो आकारू कुनाई मतलब उसका नेगेटिव, आकारू कुनाई क्या हो गया, मतलब वो ब्राइट नहीं है, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं, कोनो हेयावा शिजुका जा नाई दिसने। शिजुका क्या होता है, क्वाइट, जा नाई मतलब हो गया नेगेटिव, मतलब ये रूम क्वाइट नहीं है या इस रूम में शांति नहीं है। आखिरी क्या हो गया, कोनो हेयावा शिजुका दिसने, तो शिजुका क्या हो गया, क्वाइट, तो ये रूम क्वाइट है। तो सही आंसर क्या हुआ हमारा, सेकंड वन। उसका मतलब क्या है, कोनो हेयावा आकारू कुनाई देसने। ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है ऐसी चीज़ें, यहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़नी आनी चाहिए। अब लोग क्या ढूंढेंगे, कुछ ऐसा जो डार्क से मिलता जुलता हो, बट तो इस वजह से वो कंफ्यूज कर जाते हैं। मेन चीज़ यहाँ क्या आती है, हमें देखना था नेगेटिव फॉर्म की। अगर जैसे इंग्लिश में होता है ब्राइट, तो हो जाता है उसका नॉट ब्राइट या डार्क, ऐसे ही यहाँ है आकारुई मतलब ब्राइट, तो आकारू कुनाई हो गया नॉट ब्राइट, मतलब अंधेरा है। कोनो हेया वा आकारू कुनाई दिसने, मतलब दिस रूम इज़ नॉट वेरी ब्राइट, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। सो आइए अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। तो वो है री सानवा मुरी सानी पेन ओ काशी माश्ता। तो ये वाले क्वेश्चन जनरली लोगों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता कि किसने लिया और किसने दिया, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं और काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो पहली चीज़, आप जो वर्ड्स हैं जैसे काशी माश्ता हो गया, इसके मीनिंग याद रखिएगा। काशी मास का मीनिंग होता है टू लैंड, किसी को देना, ठीक है। और दूसरा जो इसका अपोजिट होता है उसका वो होता है कारी मास। कारी मास मतलब बोरो करना, किसी से लेना और किसी से बोरो करना, ठीक है। तो ये दो वर्ड हो गए। और मुराई मास मतलब किसी से लेना, किसी से रिसीव करना एक तरीके से, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली जो मुराई मास होता है वो जनरली हम जब लगाते हैं जब हम किसी से कोई प्रेजेंट लेते हैं, जो मतलब जैसे कोई चीज़ कोई हमें प्रेजेंट देता है, तो वो उसने हमें हमेशा के लिए दे दिया कि ये आपका हुआ, ठीक है, इस तरीके से। कारी मास क्या होता है कि हमने थोड़े टाइम के लिए बोरो करी है कोई चीज़, तो उसके लिए हम लगाते हैं कारी मास, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इनके मीनिंग। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है री सानवा मुरी सानी पेन ओ मोराई माश्ता। तो इसका क्या मतलब हो गया, जो री सान है उसने मोरी सान से पेन लिया, ये तो बिल्कुल ही गलती है, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास मोरी सानवा री सानी पेन ओ मोराई माश्ता।
मतलब मोरी सान ने री सान से पेन लिया। ये सुनने में आपको ठीक लगेगा बट ये है नहीं। ये मैं आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था इसमें अंतर क्या होता है मुराई मास में और कारी मास में। तो अभी देखेंगे हम आगे। भाई थर्ड है हमारे पास री सानवा मोरी साननी पेन ओ कारी माश्ता। मतलब री सान ने मोरी सान से पेन बोरो किया, ये तो गलत है। और जो फोर्थ है हमारे पास वो है मोरी सान व री सानी पेन ओ कारी माश्ता, ये बिल्कुल सही है। मतलब मोरी सान ने री सान से पेन बोरो किया, उसने बोरो किया, और यहाँ क्या था उसने लिया, तो ये गलत हो गया। तो उसने लिया नहीं था, उसने बोरो किया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्थ आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेस लेसन गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वंस अगेन।